नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ आमुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेमिन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा, आयु जाएगी बीत। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम, सबके दाता राम। मेरे प्यारे बच्चों, आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और YouTube चैनल के माध्यम से सत्य यूनिटी संघ के सभी परिवारजन को, सभी भक्तों को दास का यहीं से प्रणाम। आप सभी भक्त स्वीकार करें और अपनी इस दास को आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये दिव्य प्रवचन एक चौपाई पर, रामचरितमानस की एक दिव्य चौपाई पर आधारित है। वो कौन सी चौपाई? ए हाँ, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ए हाँ, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु राम की कृपा हो जाएगी तो वो तुच्छ मनुष्य भी, उसका भी जीवन में ख्याति, उसका भी यश बढ़ जाएगा, जिस पे प्रभु राम की कृपा होगी। प्रभु राम की कृपा से क्या होता है? प्रभु की राम की कृपा से हमें सत्संग मिलता है। सत्संग रूपी धन से हमें क्या मिलता है? गुरु, संतों का संग मिलता है। सत्संग से संतों का संग, और संतों के संग से हनुमंत मिलते हैं, और हनुमंत के मिलने से भगवंत मिलते हैं, रामचंद्र भगवान भगवंत मिलते हैं। इसीलिए मेरे बच्चों, संतों का संग करो। संतों का संग करने से ही राम की कृपा होगी। राम की कृपा यूं ही नहीं होती, और हनुमान जी की कृपा के बिना राम जी मिल जाए ये कभी संभव नहीं है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। राम द्वारे तुम रखवारे, राम जी के द्वार पर हनुमान जी हैं। अगर अंदर भी एंट्री लेनी है मेरे बच्चों, तो हनुमान जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। हनुमान जी परमिशन देंगे तब हम राम जी से मिल सकते हैं। राम जी की भी वहां नहीं चल सकती बिल्कुल भी। अब आप लोगों से मैं एक प्रश्न करता हूं मेरे बच्चों, राम जी की कृपा होगी, राम जी की कृपा से पत्थर भी तैर गए। क्या पत्थर कोई तैर सकता है? कभी पत्थर तैर सकता है? क्या पानी को आप चबा सकते हो? नहीं। पत्थर कभी तैर सकता है? कभी नहीं। इतने विशाल बड़े बड़े पत्थर राम नाम के बल से तैरने लगे। ये प्रभु के नाम का बल है, राम की कृपा का बल है। राम की कृपा के बल से हनुमान जी लंका तक चले गए। इतना योजन, इतना बड़ा समुद्र
एक छलांग में लांग गए बालाजी महाराज। किसकी कृपा थी? राम की कृपा थी। राम की कृपा से ही पूरी लंका में राम नाम का डंका बजाकर आई। किसकी कृपा थी? राम की कृपा थी। अब आप लोग बताइए, आप लोग से पूछता हूं कि आपको पक्षियों में सबसे सुंदर बोली किसकी लगती है? कोयल की। कोयल की बहुत अच्छी बोली लगती है ना, जब कोयल बोलती है तो बड़ा मीठी बोली लगती है उसकी। लेकिन अगर उसी के साथ कौवा बोलने लग जाए तो आप इरिटेट हो जाओगे, आप कौवे की आवाज सुन नहीं पाओगे। पर मेरे बच्चों, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवंत होते हैं, उसके राम होते हैं। अब देखिए, कौवे की कोई सुनना नहीं चाहता, कोयल की सब सुनना चाहते हैं। लेकिन ऐसे ही कौवे पर भगवान श्री राम की कृपा हुई। काग भुसंडी जी पर राम जी की कृपा हुई। तो देखिए, वो पूरे जगत में राम जी की कथा गाते हैं और सब बड़े प्रेम से सुनते हैं। काग भुसंडी जी राम जी की कथा गाते हैं, उनको राम कथा गाने का मौका मिला। ये राम की कृपा नहीं तो और क्या है? प्रभु की कृपा से मेरे बच्चों, एक तुच्छ मानव भी पूजनीय हो सकता है। जैसे कि आप लोग हमेशा क्या बोलते हो, जब भी कोई व्यक्ति दिखता है, कोई ज्यादा मेकअप कर लेता है, क्या बोलते हो? अरे ये बंदर सा दिख रहा है, ये बंदर है। और कोई स्त्री बंदरिया दिख रही है, आपके मुख पर हमेशा ये होता है। लेकिन बंदर जो आज कुछ हंसी के पात्र हैं, कुछ नहीं, लेकिन बंदरों का भी मान बढ़ाने के लिए अपने बालाजी महाराज को, राम जी की कृपा बालाजी महाराज पर हुई, तो आज कलयुग में एकमात्र सिद्ध देव हैं बालाजी महाराज। देव की उपाधि दी गई, और देव की उपाधि भी ऐसे सर्वश्रेष्ठ देवताओं में एक अपने बालाजी महाराज हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके पास अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियां सब कुछ है। राम जी की सबसे खास हैं हमारे बालाजी महाराज। बालाजी महाराज सबसे बड़े भक्त हैं, राम जी के सबसे बड़े भक्त। इनसे बड़ा न भक्त कोई हुआ है, ना कभी होगा। और मेरे बच्चों, राम जी की कृपा होगी ना तो आप अवश्य आगे बढ़ोगे। आप राम का नाम का सुमिरन करो, प्रभु के नाम का कीर्तन करो, रामचरितमानस पढ़ो, राम जी की कृपा अपने आप होगी। तो आप संतों के श्रीचरणों में गिरो। जिस दिन संतों की कृपा हो गई मेरे बच्चों, तो उस दिन हनुमंत की कृपा होगी, और जिस दिन हनुमंत की कृपा हो गई उस दिन आपके ऊपर राम की कृपा अपने आप ही हो जाएगी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये राम नाम के बल है, ये राम नाम का सुमिरन करने का बल है। मेरे बच्चों, राम जी का कीर्तन करो, राम जी का भजन करो, और राम जी की कृपा होगी तो मेरे बच्चों, आप भी राम की कृपा हो गई तो आपने कितने ऐसे लोगों को देखा होगा, राम की कृपा के बल से रंक राजा बन गया, और राजा अपने अहंकार में रंक बन गया। राजा को रंक और रंक को राजा बनाने का सामर्थ्य एकमात्र अपने भगवान में है। जिस पर प्रभु की कृपा हो गई उसको कोई गिरा नहीं सकता, और जिसको प्रभु गिराना चाहे उसको कोई उठा नहीं सकता। एक बात ही याद रखना। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान को सुमिरन करो, रामचरितमानस पढ़ो, जिससे आप पर भी प्रभु की कृपा हो। और प्रभु की कृपा अगर होगी तो मेरे बच्चों, आप बड़े से बड़े युद्ध में भी विजय होकर आओगे, बड़े से बड़े चुनौतियों को भी यूं पार कर जाओगे। इसलिए प्रभु का भजन करो मेरे बच्चों, संतों का संग करो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु राम की कृपा हो जाती है उस पर ये जमाना कृपा करता है। ये जमाना, आप लोग बोलते हो ना, अरे ये तो कल ऐसे था लेकिन आज सब लोग इसको सम्मान दे रहे हैं, क्यों? वो सम्मान उसका नहीं है, उस पर प्रभु राम की कृपा हो गई, बालाजी महाराज की कृपा हो गई, ठाकुर जी की कृपा हो गई, तब जाके उसका यश बढ़ा। प्रभु की कृपा से ही आपका यश, कीर्ति, वैभव बढ़ता है मेरे बच्चों। इसीलिए भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, और कहो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम।